भजनं भोले बाबा की जो सेना है उसका एक सैनिक हूँ, छोटा सा काल भैरव की जो काशी की उसमें एक छोटा सा अदना सा उसका एक टुकड़ा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से जो काशी की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत है वो अपने मौलिक स्वरूप में लौट आए। तो ये एक बहुत ही जो थोड़ा सा अभी कल्पना का पुट इसमें ज़्यादा है, यथार्थ का नहीं है, बट मैं सोचता हूँ अपने जीवन पर्यंत जो भी थोड़ा बहुत यथासंभव तथा शक्ति कर सकूँ इस अपनी मातृभूमि के लिए, माँ गंगा के लिए, उसके लिए प्रयासरत हूँ। बकरी छाप एग्रो टूरिज्म नेचुरल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी, जिसको बनारस मंडल के ग्रामीण पर्यटन के विकास का सरकार द्वारा एक जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें से एक चिन्हित गांव हमारा ये उमरहा है, जहाँ पे ऑलरेडी अभी जैसे स्वामी जी ने बताया ये सर्वेद मंदिर के बारे में। तो ये जो भी है इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, लेकिन अब जो कुछ हो चुका है इसके आगे बेहतर कैसे कर सकें, दूसरों के पाप पे ध्यान देने की बजाय अपने पुण्य पे कैसे फोकस करें, इस तरफ मेरी धारा जा रही है। और जो गांव के, जैसे अभी हमारे सरपंच जी साथ में खड़े हैं, गांव के कुछ लोग हैं, हम लोग अभी वहां जाएंगे। हौसला प्रसाद जी हैं एक, उनका अपना एक फार्म स्टे है, बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, कई प्रकार की खेती होती है उनके यहाँ, पशुपालन और आपका फलों की भी खेती होती है। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ शायद कोई बनारस में लोग आते हैं तो एक दिन में या अधिकतर 16 करोड़ लोग जो आए, उस 16 करोड़ लोगों में से 3/4 लोग सेम दिन लगभग वापस चले जाते हैं। तो शहर को कोई आपका आय की मतलब आमदनी नहीं हो रही है, वो एक तरह का शहर का जो वो क्या बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम है, उस पे आपका लोड पड़ रहा है। तो जब कोई बनारस आएगा और गांवों में जाएगा तो एक दिन वाला 2 दिन रुकेगा, 2 दिन वाला 3 दिन रुकेगा, 3 दिन वाला 6 दिन रुकेगा, ये लोगों का जो अवधि है रुकने की वो बढ़ेगी। और साथ में बनारस का जो एक मौलिक संस्कृति जो अभी थोड़ा बनारस से बाहर गांवों में बची है, मेन बनारस तो एक कॉस्मोपॉलिटन हो चुका है, खत्म हो चुकी है वहां पे, लेकिन जो बनारस असली बनारस है, बनारस के आसपास के गांवों में अभी थोड़ा बचा हुआ है। और यहाँ पे अगर जैसे बनारस में जो टूरिज्म हो रहा है उसको एक फ्रेज है हाई फुटफॉल लो वैल्यू टूरिज्म, हम चाहेंगे कि ग्रामीण अंचलों में हाई वैल्यू लो फुटफॉल टाइप का एक टूरिज्म आए, जो कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति यहाँ की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को नुकसान न पहुंचाए और यहाँ की आबो हवा में वैसे ही घुल जाए जैसे दूध में चीनी और आपका दाल में नमक, बिना कोई अतिरिक्त स्थान लिए हुए यहाँ का फ्लेवर प्रोफाइल बदले। मतलब कि कुछ यहाँ को योगदान करे, अपने भी जीवन में कुछ नया योगदान लेके जाए और यहाँ पे भी यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, एग्रीकल्चर को अपना योगदान करे। क्योंकि अगर मुझे लगता है जो शहरी बनारस है वो तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन अगर उस शहरी बनारस के टेस्ट ट्यूब बेबी को बचाना है, दोबारा पुनरावृत्ति करनी है, तो बनारस के आसपास के जो ग्रामीण अंचल हैं उसे बचाना होगा। और जिसे हम लोग इस प्रकार का एक सार्थक टूरिज्म का, सार्थक पर्यटन का पहल जो कि प्रकृति आधारित हो और संस्कृति विरासत को बचाने पे आधारित हो, ऐसे टूरिज्म की तरफ मैं चाहता हूं कि हम लोग आगे बढ़े। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। ये आपका प्रश्न था। वाराणसी क्या है? कहते हैं अविनाशी है काशी। ये अविनाशी कैसी है? विनाश करके किसी अविनाशी काशी को हम लोग स्थापित न कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल है, ग्रामों को विकसित करें, ग्रामीण पर्यटन का विकास करें और वहाँ पर जाकर के जो बाहर से दुखी प्राणी कह सकते हैं कि डिप्रेशन के शिकार हैं और आत्मिक शांति की खोज में भटक रहे हैं लोग, वो यहाँ आकर के इन पत्थरों के स्ट्रक्चर्स में इनको शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी माँ के आंचल में, प्रकृति माँ के आंचल में, वो गांव में बसती है प्रकृति। तो ग्रामीण पर्यटन को विकास होना चाहिए और उसमें लग रही है ये टीम। हमारा बहुत सारा साधुवाद है इनको। तो बस यही हमें अनुभव हुआ तो हमने ये आप सबके समक्ष रखा कि कृपया प्रचारित करें कि इस तरह के मंदिरों के निर्माण जो कंक्रीट से या इस तरह से पत्थरों को रिप्लेस कर रहे हैं, ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? हजारों किलोमीटर दूर अरावली को काट काट करके ला रहे हैं। अरावली नहीं रहेगी ना तो दिल्ली नरक हो जाएगा, हो भी रहा है। और ऐसे कई शहर हैं जो आगे अस्तित्व खो देंगे अपना। तो हम लोगों को हमारे पर्वतों की रक्षा करनी है, नदियों की रक्षा करनी है, पर्यावरण की रक्षा करनी है। हर हर महादेव।